अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है, CS 501 एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर असाइनमेंट नंबर 1 स्प्रिंग 2023 जो आ चुकी है। और इसकी जो ड्यू डेट है, लास्ट डेट है, वो 23 मई है। तब तक आप लोग ये असाइनमेंट सबमिट करवा सकते हैं और ये आपकी टोटल 20 मार्क्स की असाइनमेंट है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कंप्लीट असाइनमेंट शेयर करने वाला हूं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों को बता दूं कि CS के तमाम सब्जेक्ट की असाइनमेंट और क्विज़ की पेड सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं मैं। अगर कोई स्टूडेंट पेड बेसिस पे चार्जेस पे करके असाइनमेंट बनवाना चाहता है या फिर क्विज़ करवाना चाहता है, तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर रब्ता करके आप असाइनमेंट भी बनवा सकते हैं और क्विज़ भी अटैम्प्ट करवा सकते हैं। तो करते हैं आज के असाइनमेंट को स्टार्ट। इस असाइनमेंट को आपने डॉस फॉर्मेट में ही सबमिट करवाना है। इसमें टोटल आपके पास 3 क्वेश्चंस दिए गए थे। सबसे पहले क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके पास 2 एड्रेस दिए गए हैं, ठीक है। ये आपका 4 बिट एड्रेस है, ठीक है। 4 एड्रेस इंस्ट्रक्शन है और ये आपका 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। ये कोड आपका क्या है, 4 एड्रेस इंस्ट्रक्शन है और ये थ्री एड्रेस इंस्ट्रक्शन ये आपको दिया गया है। इसके मुताबिक इसको मद्देनजर रखते हुए आपने क्या बताने हैं, 4 पॉइंट्स के आंसर बताने हैं। फर्स्ट पॉइंट में उन्होंने क्या पूछ लिया, फर्स्ट पार्ट में पूछा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 4 एड्रेस एंड 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। यहाँ पर आपसे पूछा है कि 4 एड्रेस इंस्ट्रक्शन और 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में क्या फ़र्क होता है। तो ये यहाँ पे मैंने आंसर ऐड किया है। सिंपली आपको बता दूं कि 4 एड्रेस इंस्ट्रक्शन एंड 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में जो फ़र्क होता है वो ऑपरेंड का होता है, ठीक है। ऑपरेंड क्या होते हैं, ये R1 R2 R3 क्या हैं, ऑपरेंड्स हैं। अगर आप गौर करें, ये ऊपर वाला 4 एड्रेस इंस्ट्रक्शन है तो इसमें कितने ऑपरेंड्स हैं, 4 ऑपरेंड्स हैं। और अगर नीचे वाला 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन है तो इसमें 3 ऑपरेंड है। तो सबसे पहला फर्क क्या होता है इनके दरमियान, ऑपरेंड्स का होता है। तो फर्स्ट लाइन आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी, द डिफरेंस बिटवीन 4 एड्रेस इंस्ट्रक्शन एंड 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन इज ऑपरेंड, ठीक है। तो ये ऑपरेंड का फर्क होता है। पहले भी मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी, इसी तरह जो है ब्लरिंग की वजह से स्क्रीन रुक गई और वीडियो जो है वो रिकॉर्ड नहीं हुई। मैं काफ़ी देर रिकॉर्ड करता रहा, अभी दोबारा से स्टार्ट की है। तो अभी तो रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। यहाँ पर आगे उन्होंने क्या डिफरेंस बताया है देख लें कि जो 4 एड्रेस इंस्ट्रक्शन है 4 ऑपरेंड होते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया आपको अभी। और वाइल 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन है 3 ऑपरेंड, और जो 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनके 3 ऑपरेंड्स होते हैं, R1 R2 R3। द कोड साइज ऑफ द 4 एड्रेस इंस्ट्रक्शन इज टिपिकली लार्जर देन 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। ये देखें ना, इसमें जो कोड जो है ना वो ज्यादा लगेगा नीचे वाली इंस्ट्रक्शन के बिना पे। ये 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन है, ऊपर वाली 4 एड्रेस इंस्ट्रक्शन है। तो इसमें कोड क्यों ज्यादा लगेगा, क्योंकि भाई उसका एक ऑपरेंड ज्यादा है। तो एक ऑपरेंड ज्यादा है तो एक ऑपरेंड का जो कोड होगा वो ज्यादा होगा, इसलिए नीचे वाली इंस्ट्रक्शन से इसका जो कोड है वो भी ज्यादा हो जाएगा। किस तरह से, अगर आप गौर करें, द कोड साइज फॉर 4 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, आपके पास जो 4 एड्रेस इंस्ट्रक्शन है उसमें जो कोड साइज है वो 13 बाइट्स है, जिसमें ऐड का 1 बाइट, R1 के 3 बाइट, R2 के 3 बाइट, R3 के 3 बाइट एंड R4 के 3 बाइट, टोटल मिला के 13 बाइट्स का वो कोड बना है। जबकि अगर हम बात करें 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन की तो इसमें टोटल 10 बाइट्स बनते हैं, जैसा कि ऐड का 1 बाइट, R1 के 3 बाइट, R2 के 3 बाइट एंड R3 के 3 बाइट। 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 1 जो है वो 10 बाइट्स बनते हैं। तो बाइट्स का भी फर्क पाया जाता है और ऑपरेंड्स का भी फर्क पाया जाता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपने बता देना है। अब पार्ट नंबर 2 है कि हाउ मेनी ऑपरेंड आर देयर इन ईच ऑफ द अबव इंस्ट्रक्शन। अब दूसरा क्वेश्चन सर ने आपसे पूछा कि इन दोनों इंस्ट्रक्शन के दरमियान कितने ऑपरेंड्स हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया था पहले ही कि 4 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में कितने ऑपरेंड हैं, 4 ऑपरेंड हैं। R1 यहां से ऑपरेंड काउंट होंगे, R2 R3 एंड R4। ये 4 ऑपरेंड हैं आपके 4 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे ऐड भी कर दिया है मैंने। अब नेक्स्ट देखें 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में कितने ऑपरेंड हैं, इसमें 3 ऑपरेंड है, R1 R2 एंड R3, वो भी ऐड कर दिए गए हैं, ठीक है। ये आपने इस तरह से पार्ट बी का आंसर लिख देना है। अभी बात करेंगे पार्ट सी के बारे में कि हाउ मेनी क्लॉक साइकिल डज इट टेक टू एग्जीक्यूट ईच ऑफ द अबव इंस्ट्रक्शन। अब जो ऊपर दी गई इंस्ट्रक्शंस हैं इनमें कितने क्लॉक साइकिल लगेंगे हर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में। तो अज्यूमिंग दैट द ऐड इंस्ट्रक्शन टेक 1 साइकिल टू एग्जीक्यूट, आपके पास इंस्ट्रक्शन जो ऐड की है वो 1 साइकिल लेती है एग्जीक्यूट करने के लिए। तो फिर जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होंगी वो सेम नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल लेंगी एग्जीक्यूट होने के लिए, ठीक है। जितनी भी ये इंस्ट्रक्शंस होंगी वो सेम क्लॉक साइकिल लेंगी। 1 क्लॉक साइकिल अगर एक इंस्ट्रक्शन के लिए आ रहा है ऐड की, तो फिर जितनी भी इंस्ट्रक्शन होंगी वो सेम ही क्लॉक साइकिल लेंगी, ठीक है।
अब नेक्स्ट चलते हैं कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द ऑपरेंड दैट कैन बी यूज्ड इन 4 एड्रेस एंड 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। अगर 4 एड्रेस इंस्ट्रक्शन है तो कितने ऑपरेंड मैंने बताए थे 4, तो मैक्सिमम ऑपरेंड भी 4 ही होंगे, ठीक है, जैसा कि फर्स्ट लाइन में मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया। अगर 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन है तो इसके ऑपरेंड मैक्सिमम 3 होंगे, 3 होंगे, ठीक है। यहाँ पे लास्ट लाइन में द मैक्सिमम नंबर ऑफ द ऑपरेंड इज 3 एज द, जैसा कि हमने ऊपर भी देखा है, ठीक है। ऊपर वाले क्वेश्चन नंबर 2 में, पार्ट नंबर 2 में मैंने बताया था ना कि 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन के मैक्सिमम 3 ऑपरेंड होते हैं, तो ये आपने आंसर लिख देना है डी पार्ट का। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि सपोज यू हैव, फर्ज करें आपके पास 16:1 मल्टीप्लेक्सर है, 16:1 तक एक आपके पास मल्टीप्लेक्सर है विद 4 कंट्रोल सिग्नल, जिसके 4 जो हैं वो कंट्रोल सिग्नल हैं ए बी सी डी के नाम से। हो मैनी इनपुट लाइन, कितनी जो है इनपुट लाइन डज इट दिस मल्टीप्लेक्सर हैव, इस मल्टीप्लेक्सर की कितनी इनपुट लाइंस होंगी। हो मैनी कंट्रोल लाइन आर रिक्वायर, कितनी कंट्रोल लाइन चाहिए होंगी। 4 कंट्रोल सिग्नल हैं तो वो पूछ रहा है कि कंट्रोल लाइंस कितनी चाहिए होंगी, ठीक है, और इसमें इनपुट लाइंस कितनी होंगी इस मल्टीप्लेक्सर के लिए। व्हाट बाइनरी नंबर वुड यू नीड टू अप्लाई ऑन द कंट्रोल लाइंस, कितने बाइनरी नंबर जो है वो रिक्वायर होंगे कंट्रोल लाइंस पे अप्लाई करने के लिए, किसी जो हमारे पास इनपुट लाइन 12 है उनको सिलेक्ट करने के लिए एज द आउटपुट ऑफ द मल्टीप्लेक्सर, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने आंसर देना है कि 16:1 मल्टीप्लेक्सर है 16 इनपुट लाइन, इसकी जो है वो 16 इनपुट लाइन होती है बिकॉज इट सिलेक्ट वन ऑफ द 16 इनपुट एज द आउटपुट, ठीक है। तो यहाँ पर 16 इनपुट लाइन आपका एमसीक्यूज भी ये आता है, ठीक है, जब आपका क्विज आता है। आगे है टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ द कंट्रोल लाइन रिक्वायर वी कैन यूज द फार्मूला log 2n, जो कि हिंट के तौर पे आपको दिया गया था, वेयर n इज द नंबर ऑफ इनपुट लाइन, n क्या है, नंबर ऑफ इनपुट लाइन है आपका, ठीक है, log 2, और अगर हम उसकी जगह पे 16 को पुट करें n की जगह पे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपने इक्वल का साइन लगाना है, ठीक है, n की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे ना 16 की, तब जो है 4 आंसर आएगा। आगे हैंस 4 कंट्रोल लाइंस आर रिक्वायर्ड, तो फिर इसका क्या मतलब हुआ, कितनी कंट्रोल लाइंस रिक्वायर होंगी, 4, जिनका नाम होगा ए बी सी एंड डी। टू सेलेक्ट इनपुट लाइन 12 एज द आउटपुट ऑफ द मल्टीप्लेक्सर वी नीड टू अप्लाई द बाइनरी नंबर 1100 ऑन द कंट्रोल लाइंस, ठीक है, हमारी जो कंट्रोल लाइंस हैं उन पे हमें जो है वो अप्लाई करना होगा बाइनरी नंबर 1100, ठीक है। अगर हम 12 जो है वो इनपुट लाइन सेलेक्ट करना चाहते हैं मल्टीप्लेक्सर के आउटपुट के लिए, रिप्रेजेंट द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है, -a जो है वो रिप्रेजेंट करवाता है किसको, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट को, और डी किसको रिप्रेजेंट करवा रहा है, डी जो है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को रिप्रेजेंट करवा रहा है, ठीक है। आगे देखें, since input line 12 correspond to the binary number 1100, we set a equal to 0, b equal to 0, c equal to 1 and d equal to 1 on the control lines। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में देखें, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आरटीएल हमें क्या सहूलियात फ्राहम करता है कंप्यूटर के डिज़ाइन के प्रोसेस में। एक कंप्यूटर का जो डिज़ाइन का मरहला होता है, उसका जो प्रोसेस होता है डिज़ाइन का, उसमें हमें क्या सहूलत मिलती है आरटीएल की तरफ से। फिर उन्होंने पूछा एक्सप्लेन करें कि आरटीएल और बिहेवियर में क्या फ़र्क है। आपके पास 2 तरह के आरटीएल होते हैं, बिहेवियर आरटीएल होते हैं और स्ट्रक्चरल आरटीएल होते हैं, इनके दरमियान का फ़र्क पूछा जा रहा है, तो ये डिफरेंस आपने बताना है। इसके अलावा आपने बताना है कि इनमें से कौन सा बेस्ट होता है, ठीक है, अदर देन एक दूसरे के ऊपर इनमें से कौन सा बेस्ट है, बिहेवियर आरटीएल बेस्ट है या स्ट्रक्चरल आरटीएल जो है वो बेस्ट है, ठीक है, ये आपने बताना है। तो सबसे पहले हमने बता दिया यहाँ पे कि रजिस्टर ट्रांसफर लेवल होता है आरटीएल, जो कि किस लिए इस्तेमाल होता है, एब्स्ट्रैक्शन टेक्निक यूज्ड इन कंप्यूटर डिजाइन टू डिस्क्राइब द फ्लो ऑफ द डाटा, ये डाटा के फ्लो को डिस्क्राइब करने के लिए रजिस्टर्स फंक्शनल यूनिट्स के दरमियान जो डाटा फ्लो हो रहा होता है उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। टू हेल्प द डिजाइन प्रोसेस बाय प्रोवाइडिंग द हाई लेवल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट एंड देयर इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, ये लाइन आपने लिख देनी है। आगे आपने बता देनी है कि ये हमें कौन सी सहूलियत फ्राहम करता है, ठीक है, ये फैसिलिटीज हैं जो कि हमें आरटीएल यानी कि रजिस्टर ट्रांसफर लेवल प्रोवाइड करता है। एज इट आपने इनमें से लिख देनी है, 2 लिख दें, 1 लिख दें, या फिर ये थर्ड वाली को फर्स्ट में लिख दें, फर्स्ट वाली को थर्ड में लिख दें, इस तरह से चेंजिंग कर लेनी है, ठीक है।
अब यहाँ पे अगला हमारा था कि डिफरेंट क्या है बिहेवियर और स्ट्रक्चर आर्टिकल में फ़र्क बताएं। तो ये डिफरेंट अप्रोचेज होती हैं, इनका फ़र्क भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। ये देखें बिहेवियर आर्टिकल की डेफिनेशन है और जो स्ट्रक्चर आर्टिकल की डेफिनेशन है, और इनकी डेफिनेशन ही इन दोनों के दरमियान फ़र्क जो है वो वाज़ह कर रही है। दोनों मुख्तलिफ मकासद और मुख्तलिफ अप्रोचेज हैं, ठीक है। आगे अगर बात करें कि इनमें से बेस्ट कौन सा है, तो वो हमारे डिज़ाइन पे, डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि हमारे डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से हम इसको मैच करेंगे। क्योंकि बिहेवियर आर्टिकल की जो रिक्वायरमेंट है डिज़ाइन की डिफरेंट हैं, और जो स्ट्रक्चर आर्टिकल के डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। इसलिए डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट जो होती हैं वो हमें बताती हैं कि इन दोनों में से हमने कौन सा यूज़ करना है। तो स्टूडेंट ये थी आप लोगों की असाइनमेंट जो कि मैंने आप लोगों के साथ कंप्लीट शेयर कर दी। आप लोग इसको बना लें बैठ के। अगर आप लोग मुझसे बनवाना चाहते हैं तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर रब्ता करके आप असाइनमेंट बनवा सकते हैं। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।